एनर्जी फ्लो टॉपिक बताता है कि इकोसिस्टम को एनर्जी कहां से मिलती है। अब देखो सन की एनर्जी किसके पास गई, प्लांट के पास गई। प्लांट को एनर्जी कहां से मिली, सन से। प्लांट की एनर्जी ही तो डियर के पास गई, डियर की एनर्जी वुल्फ के पास गई, वुल्फ की एनर्जी लॉयन के पास गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी फ्लो से रिलेटेड। 10% लॉ को दिया था रेमंड लिंडमैन ने, और ये 10% लॉ बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। नीट की तैयारी में क्या लगता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। हेलो 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 फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सो अभी हमें पता है नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है, ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम का एक टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि 10% लॉ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनर्जी फ्लो टॉपिक को। तो एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो टॉपिक बताता है कि इकोसिस्टम को एनर्जी कहां से मिलती है। तो हमें पता है कि अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन। सो जितने भी इकोसिस्टम हैं उनको एनर्जी कहां से मिल रही है, इकोसिस्टम को एनर्जी सन से मिल रही है। बट क्या सारे इकोसिस्टम को सन से एनर्जी मिलती है, क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है? यहाँ पर एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। एक्सेप्शन क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम मतलब समुद्र में जहां बहुत गहराई पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां पे एनर्जी का सोर्स क्या होता है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी के थ्रू वहां पर एनर्जी अवेलेबल होती है। सो ये एक एक्सेप्शन है। अब दूसरी चीज है सन, जो हमारा सारे इकोसिस्टम को, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम को एनर्जी देता है। क्या सन की सारी एनर्जी प्लांट्स या प्रोड्यूसर यूज कर लेते हैं, या फिर कितने परसेंट उसकी एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकती है, जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जो 400 से 700 नैनोमीटर में आती है। सो सन से जो रेडिएशन आ रहा है ना, उसका लेस देन 50%, 50% से भी कम रेडिएशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकता है, यानी वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। अब ये जो 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इसका क्या सारा रेडिएशन प्लांट यूज कर लेते हैं? नहीं, प्लांट ना केवल 2 से लेकर 10% तक ही इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिससे पूरे लिविंग वर्ल्ड को एनर्जी मिलती है। इकोसिस्टम पे क्या थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे इकोसिस्टम को भी ना कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है, तो इकोसिस्टम पे भी ना थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इकोसिस्टम पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है, और इनको भी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। फूड चेन की अगर हम बात करते हैं, तो फूड चेन हम हमेशा से बचपन से, छोटे क्लासेस से, 5th क्लास 7th क्लास, हमेशा हमने पढ़ा है फूड चेन के बारे में। फूड चेन हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई सन है, सन की एनर्जी किसको गई, प्लांट्स को। प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को खा लिया वुल्फ ने, वुल्फ को किसने खा लिया, भाई लॉयन ने खा लिया। अब देखो ये एनर्जी का ही तो फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब देखो सन की एनर्जी किसके पास गई, प्लांट के पास गई। प्लांट को एनर्जी कहां से मिली, सन से। प्लांट की एनर्जी ही तो डियर के पास गई, डियर की एनर्जी वुल्फ के पास गई, वुल्फ की एनर्जी लॉयन के पास गई। तो बेसिकली लॉयन को या वुल्फ को भी जो एनर्जी मिलती है वो भी कहां से मिली है, वो भी सन से ही मिली है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिली है। हम भी जो खाना खाते हैं, हमारी भी एनर्जी कहीं ना कहीं सन से ही आ रही है। तो ये फूड चेन्स जो है ये एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, या हम कह सकते हैं फूड चेन्स के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है। अब फूड चेन्स भी ना बेसिकली 2 तरह की हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, प्रेडेटरी फूड चेन, जो कि प्लांट से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रास का एग्जाम्पल, ग्रास को डियर ने खाया,
डियर को एक टाइगर ने खा लिया। तो ये देखो, ये फूड चेन स्टार्ट कहां से हो रही है? ये वाली जो फूड चेन है वो ग्रास से यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। तो ये किस तरह की फूड चेन है? ये एक ग्रेजिंग फूड चेन है जिसको हम जीएफसी भी बोलते हैं। क्या कोई ऐसी फूड चेन है जो प्लांट से स्टार्ट ना हो? यस, इसको हम बोलते हैं डीएफसी। जैसे यहां पर आप देखो, ये डेड लीव्स हैं। ये डेड लीव्स बेसिकली क्या हैं? ये डेट्राइटस है। डेट्राइटस का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेट्राइटस का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो यहां पर देखो, इस डेट्राइटस को वुडलाउस ने खाया, उसको एक बर्ड ने खा लिया। ये डेट्राइटस को अर्थवॉर्म ने खाया, अर्थवॉर्म को एक स्पैरो ने खा लिया। तो ये फूड चेन कहां से स्टार्ट हुई है? ये फूड चेन डेट्राइटस से, डेड मैटर से स्टार्ट हुई है। तो ये एक सेप्रोफाइटिक फूड चेन है जिसको डेट्राइटस फूड चेन भी बोलते हैं या डीएफसी भी बोलते हैं इसको। एक और कंसेप्ट हम हमेशा से सुनते आए हैं कि फूड चेन जो है वो रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। जनरली किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स कैसी रहती हैं? इंटरकनेक्टेड रहती हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, और उससे क्या बनता है? उससे बनता है एक नेटवर्क जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब जो होता है वो इकोसिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी फ्लो से रिलेटेड। 10% लॉ को दिया था रेमंड लिंडमैन ने, और ये 10% लॉ बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने % एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो वापस से हम स्टार्ट करेंगे सन से, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी। तो अगर हम सन की बात करें तो सन की कितनी एनर्जी प्लांट्स को जाती है? प्लांट से वो हर्बीवोर को, जैसे डियर है, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर को, जैसे वुल्फ है, उसके बाद एक टर्चरी कार्निवोर, जैसे मैंने यहाँ टाइगर ले लिया। अब यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है इसको रेमंड लिंडमैन ने एक्सप्लेन किया था। तो सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, उसका 1% प्लांट्स ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद प्लांट से डियर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। डियर से वुल्फ को 10%, वुल्फ से टाइगर को 10%। तो बची हुई 90% एनर्जी फिर कहां जा रही है? अगर 10% ही ट्रांसफर हो रही है, उस 90% का क्या हो रहा है? वो 90% एनर्जी का क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है रेस्पिरेशन में, अपने खुद के मेटाबॉलिज्म में, और केवल 10% एनर्जी ही स्टोर एंड ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। इसलिए फूड चेन्स जो होती है ना, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं उनमें लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता रहता है, और क्योंकि लॉस होने की वजह से हायर ट्रॉफिक लेवल में ना बहुत ही लिमिटेड एनर्जी अवेलेबल होती है। दैट इज द रीजन फूड चेन्स आर नॉट वेरी वेरी लॉन्ग। इसको हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं 1000 जूल ऑफ एनर्जी सन से आ रही है, तो 1000 का 1% प्लांट ने कैप्चर करा, तो प्लांट के पास 1000 का 1% कितना हो गया? 10 हो गया। अब इस 10 का 10% कौन रखेगा? हर्बीवोर रखेगा, तो 1 जूल हो गया। 1 का 10% क्या हो गया? 0.1 हो गया। बाकी का 90% एनर्जी लॉस हो जा रही है, रेस्पिरेटरी लॉस और बाकी सारे लॉसेस में वो लॉस हो जा रही है। चलो इसी से अब हम बेस्ड क्वेश्चंस को भी करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो 2025 नीट में आया था, जहां यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है? इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यस, एनर्जी हमेशा कैसे फ्लो करती है? एनर्जी यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है। ग्रास की एनर्जी डियर को जाएगी, डियर की वुल्फ को जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा वुल्फ की एनर्जी डियर को, डियर की एनर्जी ग्रास को आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। या प्लांट से एनर्जी सन को चली गई, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है। स्टेटमेंट 2 इज इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो हमने डिस्कस किया था ना, याद होगा कि इकोसिस्टम पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, नॉट एग्जेम्प्टेड। तो ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? वो इनकरेक्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये फूड चेन बना रखी है, डेड एनिमल, मैगट्स, फ्रॉग, स्नेक। अब ये देखो डेड एनिमल जो है यहां पर, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? तो डेट्राइटस का हो गया, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये फूड चेन कैसी हो गई? डेट्राइटस फूड चेन हो गई, क्योंकि ये फूड चेन स्टार्ट किससे हो रही है? डेड मैटर से, डेट्राइटस से। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एबीसी। इस टेबल में हमें एबीसी को आइडेंटिफाई करना है।
अब यहां पर आप देखो ईगल, ईगल क्या है? ईगल किसी भी फूड चेन में अगर आप देखोगे ये टॉप कार्निवोर होता है, फूड चेन के बिल्कुल एंड में आता है, टॉप कार्निवोर है ये। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म डेट्राइटस पे फीड करता है एक प्राइमरी कंज्यूमर की तरह। तो अर्थवर्म क्या हो जाएगा? ये कौन सी फूड चेन हो गई जिसमें अर्थवर्म इन्वॉल्व हो? वो डेट्राइटस फूड चेन हो गई, क्योंकि अर्थवर्म डेट्राइटस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। फिर आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रेजिंग फूड चेन में कौन हो सकता है? सो सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रेजिंग फूड चेन में हो सकता है फ्रॉग। फ्रॉग जो है ना वो एक प्राइमरी कार्निवोर है और एक सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहला सकते हैं। सो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टॉप कार्निवोर, डेट्राइटस और फ्रॉग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो ये 10% लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहे हैं कि 1000 जूल एनर्जी किसको अवेलेबल है? प्लांट को। सो प्लांट से ग्रासहॉपर को कितनी जाएगी? 1000 का 10% यानी 100, 100 का 10% यानी 10, 10 का 10% यानी 1 जूल। तो स्नेक के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई? 1 जूल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो हमने देखा है कि एनर्जी फ्लो से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा टैप एंड टेस्ट का, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक टेस्ट देना है और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। सो हमने अच्छे से टॉपिक कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।